I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. भगा सकते हैं। ऑलराइट, से बताया था आपको। आप चाहे तो डीएनए स्ट्रक्चर के डबल हेलिक्सिकल शेप बना सकते हैं, इससे स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। या यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा आप राइट या लेफ्ट पैर को हाफ
घिस करके भी आप अपने स्पीड को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ओके, वी शेप में आप पीछे की तरफ भी बनाएंगे तो आपका रिवर्स स्केटिंग में स्पीड अच्छा बनेगा। इस तरीके से ज़्यादा इसमें बेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, बट बैलेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑलराइट, सो ये था रिवर्स स्केटिंग का बेसिक फंडामेंटल्स। जब भी आप रिवर्स स्केटिंग करते हैं तो पहले प्रैक्टिस जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि आपको इस तरीके से 180 डिग्री पहले जंप करने की प्रैक्टिस करनी है और बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। कि हो सकता है बिगिनिंग में आप गिरे, आपका बैलेंस नहीं बने, बट मल्टीपल टाइम यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से दूसरा स्टेप रहेगा आपका डायमंड शेप बनाना होगा। डायमंड शेप बनाना है आप। डायमंड शेप बनाएंगे तो आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। हीरे के आकार का आपको शेप बनाना है, या आप कहे तो भी उलट करके, जब भी को उलट के दें तो उस तरीके का आपको शेप बनाना है, वी शेप। और 180 डिग्री जंप करके आप दोबारा से दूसरे डायरेक्शन में आप स्केटिंग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान देने वाली बात ये है, आप जब भी आप जंप करते हैं तो आपका उस समय पैरेलल जो है लैंडिंग करते समय आपका दोनों पैर पैरेलली अपार्ट होना चाहिए। लैंडिंग बहुत ही बेहतर ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप इंजरी का शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है पहले डायमंड शेप बनाने की। ओके, और रिवर्स स्केटिंग में आप इस तरीके से शार्प टर्न, ट्वाइन, स्पाइन टर्न भी ले सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करनी है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है आपको। इस तरीके से डायमंड शेप बनाना है या उल्टा वी शेप बना करके आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। पहले रिवर्स टर्न होने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, हो सकता है इसके दौरान आप गिरे भी, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप गिरेंगे तो भी सीखेंगे। ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। Now the most important thing whenever you are doing reverse skating, the moment you are jumping, जब भी आप जंप करते हैं सबसे बेहतरीन उस समय जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो है लैंडिंग। लैंडिंग करते समय आप यदि परफेक्ट तरीके से लैंड हो गए तो आप रिवर्स स्केटिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आप लैंडिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको हमेशा। ओके, इस तरीके से मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी आपका अच्छा लैंडिंग हो जाएगा। तो रिवर्स स्केटिंग में स्पीड अपने आप बना सकते हैं। ऑलराइट, लैंडिंग के स्लो मोशन के वीडियो को देखिए, इस तरीके से आपको परफेक्ट लैंडिंग करने आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा रिवर्स स्केटर बन सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये था सिंपल स्टेप्स ऑफ रिवर्स स्केटिंग, एंड इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स यू विल मेक योरसेल्फ परफेक्ट। ऑलराइट, सो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। तीसरा, आइए बढ़ते हैं थर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज जंपिंग। आप जब भी लाइन स्केटिंग करते हैं तो बहुत ही खतरनाक होता है जंप करना। आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग जंप या हाई जंप इसके दौरान करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जब भी आप लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा सावधान रहें और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बेहतरीन ट्रिक्स जब भी आप जंपिंग करते हैं उसके लिए। तो इसके लिए मैंने एक बोतल ले रखा है अपना, मैंने एक शेक बोतल और दूसरा वाटर बोतल, दोनों को एक डिस्टेंस पे रख दिया मैं यहाँ पे। लगभग ये अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2.5 फीट का डिस्टेंस होगा ये, और मैंने इसको यहाँ पे 2.5 फीट के डिस्टेंस में रख दिया है लगभग। फर्स्ट बेसिक मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको जंप करना है। जंप करने के लिए सबसे पहले आपका रनिंग जो है बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे से बनाना है। और जंप करने से स्टार्टिंग से पहले आपका दोनों पैर पैरेलल होना चाहिए और एक साथ आपको जंप करना है, और लैंडिंग भी एक साथ पैरेलली ज़मीन पे आना चाहिए, तो आपका परफेक्ट लैंडिंग होगा। ऑलराइट,
जंपिंग करते समय इस तरीके से परफेक्ट लैंडिंग होनी चाहिए। परफेक्ट लैंडिंग यदि आप कर पा रहे हैं तो आप अच्छा जंप कर पाएंगे। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, सेम प्रैक्टिस को आपको मेरे साथ रिपीट करना है। इस प्रैक्टिस को मल्टीपल टाइम्स, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप कम गिरेंगे। इस तरीके से आपका लैंडिंग होना चाहिए। लैंडिंग करते समय आगे की तरफ बेंड रहे ताकि आप गिर ना पाएँ। ऑलराइट, दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप। और जंप करने की प्रैक्टिस आप छोटे छोटे डिस्टेंस, पहले कम दूरी 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, ऐसे तब धीरे धीरे बढ़ाइए। ओके, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते फिर आपका अंदर जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप जब एक्सपर्टाइज हासिल करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जंप कर पाएंगे। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप जंप करने की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू इस तरीके से करनी है। ऑलराइट, अभी मैं आपको इसका डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। ओके, तो आइए अभी डिस्टेंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं फिर क्या होता है। किस तरीके से आपके कैपेसिटी को बढ़ाना है जंप करने की। आप यदि इस तरीके से गिरते भी हैं तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले छोटी छोटी जंप करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद धीरे धीरे उसके वेट को बढ़ाना है। ठीक, उसके डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो आइए यहाँ पे अभी मैं इसको थोड़ा सा इस डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको पहले एक बार और डेमो दिखाना चाहूँगा आप लोगों को लैंडिंग की, ताकि आप अच्छे से जंप कर पाएँ। तो दोबारा से मैं इस तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, नाउ आई एम गोना इंक्रीज डिस्टेंस, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं इसको। लगभग 2.5 फीट के करीब में इस डिस्टेंस पर भी कर रहा हूँ। ओके, और अब आइए इसको जंप करने की कोशिश करते हैं। आपका मेथड जो है ट्रिक है सेम रहेगा, बट आपको इसमें लैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। आपका दोनों पैर पैरेलली वहाँ पे लैंड होना चाहिए। ऑलराइट, देखिए कुछ इस तरीके से आपको जंप करनी है। ओके, सेम डिस्टेंस को दोबारा से मैं एक बार जंप करके दिखाता हूँ। ओके, आप गौर कीजिएगा पैरों के ऊपर, मेनली फोकस ऑन लैंडिंग। ओके, क्योंकि जंप तो कोई भी कर जाएगा लेकिन लैंडिंग करते समय गिरना यहाँ पे फोकस कीजिए आप लैंडिंग के ऊपर। कुछ इस तरीके से लैंड, परफेक्ट लैंडिंग, तो इस तरीके से आपको लैंडिंग करनी है और इसकी प्रैक्टिस आपको मल्टीपल टाइम करते रहना है। ओके, अच्छा से आप लैंडिंग करने लगेंगे तो आपका जंप करते समय आप एक्सीडेंट कम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर जंप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था सिंपल ट्रिक्स एंड मेथड ऑफ जंपिंग व्हेनेवर यू आर डूइंग इनलाइन स्केटिंग। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा लंबा आप छलांग मार पाएंगे स्केटिंग करने के दौरान। ऑलराइट, नाउ कम एंड सी द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज सर्कल ब्रिज और क्रॉस ओवर लेग। आप अपने दोनों पैरों को किस तरीके से एक दूसरे के क्रॉस ओवर लेग करने के बावजूद भी आप गिरेंगे नहीं और आप शार्प टर्न ले सकेंगे और आप सर्कल में घूम सकेंगे। आप वृत्ताकार आप रनिंग कर पाएंगे। इस तरीके से क्रॉस ओवर आपको प्रैक्टिस करनी है। एक पैर को दूसरे पैरों के उस साइड में, दूसरे साइड में क्रॉस ओवर की प्रैक्टिस। ओके, पहले आपको मैं एक डेमो दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से मैं इस बीच वाले सर्कल के ऊपर मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ। दोनों पैरों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सर्कल में क्रॉस ओवर पैरों को एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रखना है और फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। ये आपको परफेक्ट बनाएगा शार्प टर्न लेने में और हाई स्पीडिंग में। यदि आप सर्किट पे आप रनिंग कर रहे हैं, आप रेस कर रहे हैं, बहुत सारे जो स्केटर्स होते हैं, प्रोफेशनल स्केटर्स को आप देखे होंगे किस तरीके से सर्किट में जब रेस लगता है, चैम्पियनशिप होती है, तो इसमें एक क्रॉस ओवर लेग का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये परफेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए ये ट्रिक काफ़ी बेहतरीन है। यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करके प्रैक्टिस करते हैं विद इन 10 to 15 डेज़, तो आप अच्छे से क्रॉस ओवर लेग में आप परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, और आपका स्पीड बेहतरीन होगा और स्पीड के दौरान आप मूव करने में सक्षम होंगे। इसलिए क्रॉस ओवर लेग की प्रैक्टिस की जाती है। पैरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें आप। ओके, इस तरीके से आपको पैरों को क्रॉस ओवर करने की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, आपका बॉडी इसमें लगभग 65 डिग्री के
झुका हुआ रहेगा। जिस तरफ आप क्रॉस ओवर लेग को कर रहे हैं उस तरफ आपका बॉडी पूरा 45 से लेकर के 65 डिग्री के बीच में आपका शरीर झुका हुआ रहता है। तो बहुत ही सावधानी से इसको करने की ज़रूरत पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक देता है आप जब भी इनलाइन स्केटिंग करते हैं तब। ऑलराइट, तो इसको आप गौर से देखेंगे। दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ और इस बार पूरा बड़ा सर्कल में करके दिखाता हूँ और इसका इस्तेमाल किस तरीके से कॉर्नर पे टर्न लेने के लिए सर्किट पे जब टर्न लेते हैं उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं क्रॉस ओवर लेग का बेहतरीन। यहाँ पे स्लो मोशन में मैं आपको क्रॉस ओवर लेग करके दिखा रहा हूँ और सेम चीज़ को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहना है। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करना है और एक बड़ा सा सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, सो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको कम से कम डेली हाफ एन आवर करना है। मिनिमम 10 डेज़ लगेंगे आपको और क्रॉस ओवर लेग की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी और आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट फील होगा जब भी आप इनलाइन स्केटिंग करेंगे तो क्रॉस ओवर लेग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन आपको लगेगा कि आप प्रोफेशनल स्केटर है और आपको बहुत बेहतरीन फील होगा। आपको अच्छा लगेगा कि ये स्केटिंग का ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। ऑलराइट, तो ये था क्रॉस ओवर लेग। आइए अब मूव करते हैं इनलाइन स्केटिंग के नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो कि एक बिगिनर्स लेवल के स्केटर या मीडिएटर लेवल के स्केटर के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में एडवांस स्केटर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। वो है गिरने का तरीका। आप जब भी स्केटिंग करते हैं तो इस तरीके से गिरते हैं या इस तरीके से गिरते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ या बाएं या दाएं। तो किस तरीके से गिरना परफेक्ट है ताकि आपका इंजरी कम से कम हो। ओके, पहले तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि गिरे ही ना, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना गिरे आप सीख लें। ओके, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जब भी स्केटिंग करते हैं तो किस तरीके से आप गिरे ताकि आपको चोट कम आए। और गिरने की प्रैक्टिस उसके कुछ ट्रिक्स हैं। इस तरीके से यदि आप स्केटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से गिरना है आगे की तरफ। ऐसे यदि आप गिरते हैं तो आपको कहीं चोट नहीं आएगी, आपका बॉडी मोमेंट में रहेगा और आप रोल हो करके आप एक तरीके से फ्रंट रोल हो करके आगे दोबारा स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और आपको चोटें भी नहीं आएगी। तो ये सबसे सही तरीका होता है गिरने का। ऑलराइट, सबसे सही तरीका इस तरीके से कुछ यदि हुआ आपको तो आप ऐसे गिरना है। आपका सही तरीका ये हुआ गिरने का। ओके, मैं आपको दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ। आप भी प्रैक्टिस करें इसको। पहले आप इसको घास के ऊपर प्रैक्टिस करें या कोई ऐसे जगह पे जहाँ चोटें आपको कम आए। आपको सिंपल क्या करना है, आपको फ्रंट रोल करना है। क्या करना है? दूसरा तरीका, यदि आप नी कैप पहने हुए हैं, नी गार्ड, तो इस तरीके से आप नी के ऊपर भी आप गिर सकते हैं ताकि आपको घुटने भी नहीं छिलेंगे और आपका ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता है। बट ये सेकेंड प्रायोरिटी मैं इसको देता हूँ। पहला गिरने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वो है फ्रंट रोल करना। फ्रंट रोल करने की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जब भी गिरते हैं तो फ्रंट रोल का इस्तेमाल करें ताकि उसमें आपका बॉडी मूवमेंट के साथ भी आपको कोई खतरा नहीं। दूसरा ये तरीका है जो आप, लेकिन इसमें क्या है थोड़े से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो नी आपका फोल्ड हो सकता है तो आप वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर के भी शिकार हो सकते हैं। और इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका नी गार्ड लगा हुआ होना चाहिए। तो बीच में ये भी आ गया, ये है मेरा इंस्पिरेशन। ये रात को भी हैंड इनलाइन स्केटिंग करता है तो इससे इंस्पायर होकर के मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। इस तरीके से भी यदि आप गिरते हैं तो ध्यान रहे कि आपका दोनों कंधा एल्बो इंजरी हो सकता है। तो जब भी आप ऐसे यदि गिरते हैं तो आप दोनों हैंड को काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रूप से बैलेंस बना करके ज़मीन पे गिरे और दोनों पैरों को तुरंत हो सके तो आप आगे की तरफ कर देता है कि व्हील आपका आगे की तरफ चलता नहीं रहे और आप ज़्यादा दूर तक घिसट करके नहीं जाए। ओके, तुरंत आप व्हील को दोनों पैरों को उठा दें। इससे क्या होगा, आप उसी जगह गिर जाएंगे, ज़्यादा घिसट करके आगे तक नहीं जाएंगे और आपको ज़्यादा इंजरी होने की संभावना नहीं रहती। ऑलराइट, सबसे परफेक्ट तरीका ये है गिरने का जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, फ्रंट रोल। अब ये बगल में देखिए फ्रंट रोल करने के साथ किस तरीके से मोबाइल में लगा हुआ है। ये लौंडा भी कुछ कम नहीं है, ये अभी ही
1.5 साल में ही बवाल है, पता नहीं आगे चल के क्या धमाल मचाएगा। इस तरीके से परफेक्ट तरीके से गिरना है। आप ध्यान दें इधर गिरने की तरफ, इस लौंडे की तरफ ध्यान मत दें क्योंकि ये अभी मोबाइल में लगा हुआ है और ये शायद कोई गेम खेल रहा है मेरे ख्याल से। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है। ये तो मुझे इंस्पायर करके और खुद ही अपना कल्टी मार के मोबाइल देख रहा है और मैं इधर चोट खा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बट डोंट वरी मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, अब ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ इनलाइन स्केटिंग। सो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा लुक देता है और बहुत ही अच्छा स्टंट है इनलाइन स्केटिंग में। इनलाइन स्केटर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो है हिल सिटिंग और आपका नी स्ट्रेच। पहले मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ और आपको उसके बाद मैं इसके ट्रिक्स बताऊँगा किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से हिल सिटिंग और नी स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी है और आपको हील को अपने बट में चिपका करके इस तरीके से आपको आगे की तरफ मोशन में रखना है। ऑलराइट, दोबारा से मैं इस चीज़ को करके दिखाता हूँ। स्ट्रेच नी स्ट्रेच क्या करना है आपका दोनों, ये हुआ परफेक्ट तरीका हुआ यहाँ से। और मैं दोबारा आपको नी स्ट्रेच करके दिखाता हूँ। इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेच करके रखें तो एक बेहतरीन लुक देता है आपको इनलाइन स्केटिंग करने के दौरान। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ कंटिन्यू। ये नी स्ट्रेच आप इस तरीके से स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस पहले घास के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टंट्स को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है और ये एक बेहतरीन लुक देता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करनी है इनलाइन स्केटिंग करने के दौरान, और साथ में आपका दोनों पैर ध्यान देने वाली बात है चीज़, आपका जो नी जो है हमेशा बेंड रहेगा, इसमें घुटने पूरे फोल्ड रहेंगे। ओके, घुटने पूरे फोल्ड रहेंगे, आपका दोनों पैर पैरेलल होगा और आप इनलाइन स्केटिंग के दौरान ही आपको बैठने की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ऑलराइट, आपको दोबारा एक बार करके दिखाता हूँ इस साथ में मैं आपको स्लो मोशन में यहाँ पे करके दिखाऊँगा। आप मेरे पैरों पे ज़्यादा फोकस करेंगे और किस तरीके से मैं अपने हील के ऊपर बट को यहाँ पे सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये सेम दोबारा से मैं इसको स्लो मोशन में आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कम से कम 20 या 25 बार पर डे करनी है। स्ट्रेच की प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको अपने हिल के ऊपर इस तरीके से बैठने की भी प्रैक्टिस करती रहनी है। कम से कम डेली आपको 20 से 25 बार बैठने की भी प्रैक्टिस करनी है दोनों स्टंट को करने से पहले। ऑलराइट, तो ये था आपका सिंपल सा ट्रिक। आप किस तरीके से हील पे बैठ करके स्केटिंग कर सकते हैं और आप स्ट्रेच स्केटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा परफेक्शन हासिल करें। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टंट्स की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, वो है ब्रेक। जब भी आप यदि आप न्यूली स्केटर है या मीडिएटर है या एडवांस स्केटर है, सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कंट्रोल करना। जब भी आप स्पीड में स्केटिंग कर रहे हैं तो आप कितना परफेक्ट है ब्रेक लगाने में। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक्स होते हैं जो मैंने बताया है। यहाँ पे जो भी मैंने आपको ये ब्रेक दिखलाया ये है आपका पावर स्लाइड ब्रेक। तो पावर स्लाइड ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादातर हाई स्पीडिंग के समय किया जाता है और नॉर्मल आप टी स्टॉप का भी प्रयोग करते हैं, प्लॉ स्टॉपिंग का भी प्रयोग। यहाँ पे टी स्टॉप का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, और इसके अलावे प्लॉ स्टॉप का भी मैंने आपको डायमंड शेप में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस तरीके से भी आप इनलाइन स्केट को आप स्टॉप कर सकते हैं, प्लॉइंग स्टॉप इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आप डायमंड शेप बना करके आप प्लॉ स्टॉप कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और ट्रिक्स है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पावर स्लाइड का, क्योंकि वो परफेक्ट होता है। जैसे गाड़ी में डिस्क ब्रेक है उस तरीके से स्केटिंग में हम पावर स्लाइड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्लॉ स्टॉप एक बहुत ही सुंदर तरीके से स्केटिंग को रोकते हैं। राइट, साथ ही मैं आपको यहाँ पे स्लो मोशन में आपको पावर स्लाइड ब्रेक को दिखाना चाहूँगा ताकि आप इसमें परफेक्शन हासिल कर सकें। ऑलराइट, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। ओके, टी स्टॉप यहाँ पे टी स्टॉप का प्रदर्शन करते हुए दोबारा मैं रिवर्स स्केटिंग कर रहा हूँ। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी इन सारी चीज़ों को कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स
का भी मैंने जिक्र किया है। साथ में बहुत सारे न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ। लेकिन इसके अलावे मैं सेफ्टी के प्रिकॉशंस को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जब भी स्केटिंग करते हैं तो नी कैप, एल्बो कैप, हेलमेट का इस्तेमाल करें, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ओके, क्योंकि हाई स्पीड स्केटिंग के दौरान एक्सीडेंट कब होगी वो आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सामने से आ जाएगा या कब क्या सामने आ जाए। तो आप हमेशा प्रिकॉशंस और गार्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि आप सुरक्षित और सेफ़ स्केटिंग कर सकें। आप सेफ़ स्केटिंग करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप सुरक्षित रहेंगे, मेरे व्यूअर्स तो मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे। और इस तरीके से मैं यहाँ पे हाई स्पीड आपको सिटिंग पोजीशन में करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें इस चीज़ की। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैंने हील सेटिंग का प्रदर्शन किया। एक समराइज़ मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेच का करते हुए दिखाना चाहता हूँ। इसमें कंप्लीट पैक मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपको, ताकि आप स्पाइन टर्न यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट सेशन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। गाइस यू नो व्हाट, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर कि जब भी आप स्केटिंग करने जाते हैं तो स्केटिंग से पहले आप स्ट्रेच बॉडी का ज़रूर करें ताकि गिरने के बाद आपके कम से कम इंजरी हो। आप स्केटिंग के दौरान आप इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। आप एप्स के भी बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और आप यदि 1 से 2 महीने करेंगे तो आपके 6 एप्स दिखने लगेंगे। यदि आप स्केट शू पहन करके ये कुछ आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एप्स निकल आएंगे, राइट। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप स्केटिंग करते हैं तो उससे पहले आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें ताकि आपका इंजरी कम से कम हो। ओके, और गाइज वन मोर थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही मुश्किल से वक्त निकालता हूँ और फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्केटर्स है, जो युवा पीढ़ी आजकल स्केटिंग में जिनका ज़्यादा क्रेज़ है और जो न्यूली स्केटर्स है जो स्केटिंग के स्टंट्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं वो उनको लाभ मिल सके, वो बेनिफिट ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जितना हो सके मैं उनको न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ। ऑलराइट, सो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ गाइज आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपका कोई ग्रुप है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मेरे जितने भी 95,000 यूनिक व्यूअर्स हैं उसमें से सिर्फ 5% ही सब्सक्राइब किए हुए हैं। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जितने मेरे यूनिक व्यूअर्स हैं यदि उतना भी सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएगा विदिन 1 मंथ। सो गाइस आई पोलाइटली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स से दिस इंस्पिरेशन। ये मेरा छोटा सा यस, ये देखिए किस तरीके से मेरे को इंस्पायर करते रहता है, मुझसे ज़्यादा ये दौड़ता है। और यहाँ पे कुछ मस्ती करते हुए इसके साथ, ये मेरे साथ मस्ती करता है ज़्यादा, मैं इसके साथ कम। देखिए किस तरीके से ये मज़ा ले रहा है स्केटिंग का और इसको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से घूमना। और मेरे से ज़्यादा तो ये ग्राउंड में दौड़ता रहता है और साथ में स्केटिंग भी करता है। बट डिफरेंस यही है कि मैं पैरों से करता हूँ और ये हाथों से करता है, लेकिन स्केट शू वही होते हैं। देखिएगा किस तरीके से ये मेरे स्केट शू के ऊपर स्टैंड होकर के और स्केटिंग करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, देखिए ये हवा, देखिए किस तरीके से स्केटिंग का आनंद ले रहा है, ऐसे जैसे कि फरारी में घूम रहा हो। वाओ, इज रियली इंजॉइंग, वाओ। लेकिन मेरी क्या हालत हुई यहाँ पे, देखिए किस तरीके से रनिंग करना चाहेगा, रनिंग भी करता है ऐसे बार बार करने के लिए बोलता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे शू के ऊपर ये अपना दोनों पैर रख करके, ये देखिए परफेक्ट स्केटर। वाह, इज रियली ऑसम, नाइस, इजंट इट। अभी देखिए तो इस तरीके से ये बेहतरीन
प्रैक्टिस हम दोनों एक साथ करते हुए, और मेरे लिए इंस्पिरेशन है। रात के 10-11 बजे भी मेरे से ज़्यादा यहाँ ग्राउंड में दौड़ता है और यही मेरे लिए इंस्पिरेशन है जो मुझे किक देता है, और मैं रात के 11 बजे 12 बजे